दोस्तों जब भी हम ट्रेड करने बैठते हैं तो हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमारे ये जो चार्ट्स हैं ये आखिरकार बनते क्यों हैं। इनके पीछे रीजन क्या है, कौन है इनको बना रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि प्राइस एक लेवल के ऊपर जा नहीं पाता है, कभी कभी आपको ट्रैप करके प्राइस नीचे चला जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट करके, क्योंकि हम वो बेसिक चीज नहीं समझ पाते हैं जिसके बेसिस पे हमारी चार्ट, हमारी स्टॉक मार्केट, हमारी इकोनॉमी चलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। कोई नया टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन ये दोस्तों इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको अगर मैं आपको डेली बताऊँ ना आके तो भी कम है। तो जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। और ये दोस्तों इतना प्यारा कंसेप्ट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो ये समझ लो कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गलत जगह पे आप एंट्री लेने से बच जाओगे और सही टारगेट हमेशा बुक करोगे। आपको पता रहेगा कि आप हमेशा फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से टारगेट नहीं करोगे। अगर भी एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी थोड़ी पास में हुई तो आप बेवकूफ़ वाली हरकतें नहीं करोगे कि भाई साहब मैं तो 1:3 का टारगेट बुक करूँगा, उससे पहले करूँगा नहीं। आपका टारगेट टारगेट कुछ हिट नहीं होगा, जितना मिल रहा था उतना भी नहीं मिलेगा और आप लॉस में एट द एंड निकल जाओगे। तो ये बेवकूफ़ाना हरकतें हम कम करें, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा दोस्तों टाइप ऑफ लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी के कितने ज़्यादा टाइप होते हैं और कहाँ-कहाँ पे हमारी लिक्विडिटी होती है चार्ट पे। ये सारी चीज़ें हम देखना सीखेंगे। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये समझ लो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा ये आपके लिए, अगर आपने इसको एंड तक देख लिया। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम आपको समझाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विडिटीज आखिरकार होती क्या है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स है, जितने भी लोगों ने बाय किया अच्छी बात है। इसमें आप देखोगे कि 20 इन डेप्थ लेसन थे हमारे, और इस मंथ हम इसमें 5 मोर लेसन्स यहाँ पे ऐड करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे इंड्यूसमेंट वगैरह के हैं, स्मार्ट मनी के हैं, और थोड़े लिक्विडिटी को भी इन डेप्थ हम इसमें समझने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। 40% डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और जितने भी लोग ऑलरेडी बाय कर चुके हैं वो 3 दिन का वेट करें। अगले 3 दिन में यहाँ पे 5 इन डेप्थ मोर लेसन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। दोस्तों लिक्विडिटी पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आज के डेट में आपको यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता। क्योंकि हमारी आदत है दोस्तों एकदम इन डेप्थ जाने की, एकदम डिटेल्ड में जाके पता करने की कि भाई साहब आखिरकार ये कंसेप्ट क्यों वर्क कर रहा है। जैसा कि ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है, ये क्यों चलता है मार्केट में, कौन चलाता है इनको, तो कौन चलाता है वो हम समझने वाले हैं। देखो, मार्केट के दोस्तों कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं, ये आपको पता होगा। मार्केट के कुछ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें से दोस्तों 2 पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले होते हैं हमारे दोस्तों रिटेलर्स, जो आपके और हमारे जैसे लोग हैं, मतलब कि कम पूंजी वाले लोग। मतलब कि अगर रिटेलर्स को मैं एक शब्द में अगर डिफाइन करूं तो वो हैं लेस कैपिटल वाले लोग। लेस कैपिटल वाले लोग जो मार्केट में आते हैं, ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? मतलब कि अगर मैं कोई स्टॉक को खरीद लूं और उसको 4-5 साल 10 साल तक होल्ड करूं और बेचूं, तो भी मैं रिटेलर में आऊंगा। अगर मैं एक स्टॉक को खरीदूँ, 1 घंटे बाद बेच दूँ, 2 दिन बाद बेच दूँ, तो मैं ट्रेडर के उसमें आऊँगा, लेकिन रहूँगा मैं रिटेलर, क्योंकि मेरे पास लेस कैपिटल है। अगर मैं 1000 करोड़ के स्टॉक खरीद लूँ, फिर मैं रिटेलर नहीं रहूँगा, क्योंकि फिर मैं एक बड़ी पूँजी वाला आदमी बन जाऊँगा, जो कि होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस। जो होते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में कौन-कौन आता है दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, सिंगापुर के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, इंस्टीट्यूशंस क्या हैं कि ये मेजर ऑफ द मूव्स हमारे मार्केट में लाते हैं। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी मूव्स आते हैं, जितनी भी गतिविधि होती है हमारे चार्ट में, मतलब कि चार्ट मेकिंग इंस्टीट्यूशन का काम है। इंस्टीट्यूशन के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, मतलब कि कहाँ-कहाँ पे वो बाय कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, उनकी वजह से जो मूवमेंट आते हैं वो हमको चार्ट पे दिखाई देते हैं। तभी हम चार्ट रीडिंग करते हैं। चार्ट रीडिंग हम क्यों करते हैं? हमारे हमको कोई शौक लग रहा है चार्ट रीडिंग करने का?
क्योंकि दोस्तों हमारे पास कम पूँजी है, तो जिसके पास बड़ी पूँजी है जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन है, अगर वो बाय कर रहे होंगे और उन्हीं के साथ हम भी बाय करें या फिर वो कहीं से भी सेल कर रहे होंगे और वहीं पे हम सेल करें, तो हमारे चांस ज़्यादा बढ़ जाएँगे पैसा कमाने का। इसीलिए हम चार्ट रीडिंग करते हैं, क्योंकि जितने भी चार्ट बनते हैं हमारे, ये हमारे इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, ठीक है? इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स। अब फुटप्रिंट्स का मतलब तो आपको पता ही होगा कि अगर आप एक गीली मिट्टी वाले रास्ते पे चल के जाओ, तो आपके पैरों के निशान पड़ जाएँगे। तो ये जो चार्ट्स हैं, ये जो इस तरीके से मूव हो रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशन के पैरों के निशान तो नहीं है, उनकी बाय और सेल करने के स्थान हैं। और जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बेसिस पे दोस्तों हमारे चार्ट्स बनते हैं। ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये इंस्टीट्यूशन आखिरकार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते ही क्यों हैं? क्योंकि ये पॉइंट भी दोस्तों समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों कोई सी भी कंट्री हो, जिसकी जो स्टॉक मार्केट होती है ना, जैसे इंडिया का हम एग्ज़ाम्पल लें या यूएस का एग्ज़ाम्पल लें, किसी भी कंट्री का अगर आपको ये जानना है ना कि उसकी इकोनॉमी कैसी है, तो आप उसके स्टॉक मार्केट पे नज़र डालना। अगर उसकी स्टॉक मार्केट एक बुल रन में होगी, जो कि इंडिया की है, काफ़ी कुछ सालों से है और आगे भी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इंडिया में अभी पोटेंशियल बहुत है। अभी हमारी कंट्री एक डेवलपिंग फेज़ में है, डेवलप हुई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो यूएस की इकोनॉमी है, अगर आप देखो यूएसए की जो मार्केट है, जिसमें आपके एस-एन-पी 500, नास्डैक, ये सारे इंडेक्स जो आएँगे, तो आप देखोगे कि भाई साहब वहाँ पे इकोनॉमी अब इतनी ज़्यादा डेवलपिंग नहीं है, मतलब ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। मतलब क्या है कि सैचुरेशन का लेवल वहाँ पे आने लगा है। मतलब कि साल भर में अगर वो लोग 8 से 10% भी कमा लें तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब कि वहाँ पे अगर आप एफडी करोगे ना तो आपको 2% 3% रिटर्न मिलेगा, जबकि इंडिया में एफडी में अभी आप देखोगे कम से कम 6 से 7% मिल जाएगा। और आप ये सोचो कि आज से आपको याद होगा कि 10, 15, 20 साल पहले आपके बाप-दादाओं के ज़माने में एफडी हमारी 9-9, 10-10, 12-12% पे भी होती थी। तो इतना लेवल ऑफ ग्रोथ हमारे इंडिया में था, जो कि अभी धीरे-धीरे सैचुरेशन की तरफ तो नहीं, हम डेवलपिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनका काम ही यही होता है। इंस्टीट्यूशन का काम ये होता है कि इंस्टीट्यूशन में पहली बात तो इनके पैसे रहते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के कलेक्टिव पैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं म्यूचुअल फंड एग्ज़ाम्पल लूँ, म्यूचुअल फंड हाउसेज़ का, तो हम लोग क्या कराते हैं, एसआईपी कराते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं हर महीने 10,000 की एसआईपी कराऊँ और आप लोग भी हर महीने कुछ 5,000, 10,000 की एसआईपी कराते रहो, 2,000 की, 20,000 की, तो कलेक्टिव पैसा इनके पास जा रहा है। तो इनकी ज़िम्मेदारी है इन सब लोगों को रिटर्न देने की। तो ये कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? ये ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे रिटर्न के चांसेस ज़्यादा हो। मतलब कि उस कंट्री में जाएँगे। जैसे कि जितने भी हमारे यूएस के इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप देखो, तो मेजरली आजकल ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते थे। इंडिया से भी थोड़े-थोड़े उठ रहे हैं, क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि एसटीटी वगैरह ही बढ़ा दिया है। मतलब कि टैक्सेस दुनिया भर के लगा रहे हैं, जिससे जो यूएस के और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, ये थोड़े नाराज़ हो रहे हैं और वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं इंडिया में। लेकिन आप देखोगे कि जैसे कि कोरिया की मार्केट इस समय बहुत ज़्यादा बूम में चल रही है, ठीक है? कोरिया की, हांगकांग की, सिंगापुर की, मतलब कि ये इकोनॉमी इस समय अभी बूम पे है, तो ये लोग वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। सीधी बात ये है कि जहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स के लिए पैसा बना पाएँगे, वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएँगे, वहाँ पे वो ज़्यादा रिटर्न कमा के अपने क्लाइंट्स को दे पाएँगे। तो जितना ज़्यादा वो रिटर्न क्लाइंट को दे पाएँगे, उतने ज़्यादा क्लाइंट वो अट्रैक्ट करेंगे और उतना ज़्यादा उनकी भी इनकम होगी, सीधी बात। तो ये सब तो हो गई हमारी जनरल बात कि इंस्टीट्यूशन वगैरह कैसे काम करते हैं और किस तरीके से वो लोग मार्केट को चलाते हैं। तो इसमें ना एक चीज़ और होती है, वो होती है कि मार्केट में जो मूव्स हैं वो किस वजह से आते हैं। मार्केट में जो ये मूव्स हैं किस वजह से आते हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी एक इंस्टीट्यूशन को बाय करना है, मतलब कि बुल रन अगर चल रहा है, तो उनको दोस्तों सामने कोई सेल करने वाला भी चाहिए, जो कि उनके बाइंग ऑर्डर से रिप्लेस हो सके। अगर मेरे को बाय करना है, जैसे मान के चलो कि मैं बहुत बड़ा एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे को किसी स्टॉक में 1 लाख स्टॉक खरीदना है, उसके 1 लाख क्वांटिटीज़ मुझे खरीदना है और वो स्टॉक ना बहुत छोटा है, मतलब कि इतना ज़्यादा है नहीं है और उसमें मतलब सामने कोई बेचने वाले नहीं है। तो सामने जब कोई बेचने वाले नहीं होंगे तो मैं यहाँ पे खरीद नहीं पाऊँगा। तो यही चैलेंज हमारे इंस्टीट्यूशन को आता है जब उनको एक तरफ मार्केट में जाना होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट हमारी एक सीधी लाइन में नहीं चलती है, इस तरीके से चलती है,
ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी। तो ये जो पुलबैक वाले एरियाज़ हैं, ये जो पुलबैक वाले एरियाज़ हैं, यहाँ पे इनको रिटेलर्स के सेल साइड के ऑर्डर मिल जाते हैं। अब आप खुद सोचो कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा, तो रिटेलर्स बेचना स्टार्ट करेंगे। रिटेलर्स कौन है दोस्तों? कि मतलब कि कम बुद्धि, कम कैपिटल वाले लोग, जिनको अगर एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे गई, तो वहाँ पे वो सेल कर जाएँगे। अगर एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे गई, तो वहाँ पे वो बाय कर जाएँगे, सीधी बात। रिटेलर का मतलब अगर मैं थोड़ा-सा सही बताऊँ तो कम कैपिटल वाले लोग तो हैं ही, कम बुद्धि वाले लोग भी हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास कैपिटल कम है, लेकिन आपके अंदर बुद्धि है, आपको एनालिसिस करना आता है, आपको मार्केट की लैंग्वेज समझ में आता है, तो फिर आप रिटेलर तो नहीं हो, बस पैसा ही आपके पास कम है, सोच आपकी एकदम सही है। अगर आपने देख लिया कि भाई साहब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, एक स्विंग बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ये स्विंग में बेचने की जगह यहाँ पे और खरीदना स्टार्ट करोगे। या प्राइस नीचे जाएगा और खरीदना स्टार्ट करोगे, प्राइस नीचे जाएगा और खरीदना स्टार्ट करोगे। और जब ये प्राइस हमारा जब इस लो को ब्रेक करेगा, तब आपको पता रहेगा कि अब यहाँ पे ट्रेंड खत्म हो चुका है और आप वहाँ पे टोटली बेच के निकल जाओगे। तो इतना लंबा बुल रन आप एन्जॉय कर पाओगे। तब आपका दिमाग रिटेलर की तरह नहीं चलेगा, तब आपका दिमाग इंस्टीट्यूशन की तरह चलेगा, ठीक है? तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हमने समझी, ये इसलिए समझी कि रिटेलर्स और इंस्टीट्यूशन किस तरीके से चार्ट को मूव कराते हैं। अब हम समझने वाले हैं दोस्तों कि हमारी लिक्विडिटी होती क्या है? सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ कि लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी का मैं अगर आपको एक लाइन में जवाब दूँ, तो वो होते हैं हमारे दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर्स। पेंडिंग ऑर्डर्स। बाय, सेल या स्टॉप लॉस 3 तरीके के। मतलब क्या है कि अगर कोई स्टॉक ₹1000 का चल रहा है करंटली कोई सा भी स्टॉक है ₹1000 का चल रहा है और वहाँ पे मैं ₹1005 पे 5000 क्वांटिटी यहाँ पे अगर मैं सेल के लिए लगा दूँ, तो वो हमारी एक लिक्विडिटी हो जाएगी। मतलब क्या है कि एक्सचेंज में ये ऑर्डर मैं भेज दूँ तब वहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी ₹105 पे। मतलब क्या है कि अभी ये ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट नहीं हुए हैं, लेकिन ये एक्सचेंज में पहुँच चुके हैं। वहाँ पे जब प्राइस पहुँचेगा तो ये ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा। इसी तरीके से दुनिया भर के रिटेलर्स, दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस, सारे लोग दोस्तों पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं मार्केट में। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे स्टॉप लॉसेस हैं, वो आखिरकार है क्या? स्टॉप लॉसेस का मतलब है क्या? जब हम एक ट्रेड लेते हैं फॉर एग्जांपल हमने बाय की तरफ की ट्रेड ली, बाय करने की ट्रेड ली, तो हम स्टॉप लॉस नीचे लगाते हैं कि अगर प्राइस इस पॉइंट तक चला जाए, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है वो, जहाँ पे आपको ये लगे कि इस पॉइंट तक अगर मैं गया, तो फिर मैं इस ट्रेड से निकल जाऊँगा, लॉस अपना बुक कर लूँगा। तो स्टॉप लॉस क्या है? हमारा पेंडिंग ऑर्डर है। इसी तरीके से जो हमारा टारगेट होता है कि कहाँ तक प्राइस हमको जाना है, कहाँ तक हमको प्रॉफिट बुक करना है, तो ये भी हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। मतलब कि मार्केट में कहाँ-कहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स हमारे लगे हुए हैं, वो हो जाएँगे दोस्तों हमारी लिक्विडिटी। उसको हम पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं बोलते हैं, उसको हम सिंपल जो शब्द है, वो बोलते हैं लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी क्या है ना दोस्तों, इसकी वजह से मार्केट में हमारे मूव्स आते हैं। कोई इंडिकेटर्स वगैरह की वजह से मूव नहीं आते हैं। अगर आप इंडिकेटर लगा लो और सोचो कि अब इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है, नहीं। वो लिक्विडिटी की वजह से ही मूव आ रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ-जहाँ लिक्विडिटी के हमारे पॉइंट्स होते हैं, मार्केट वहाँ तक जाती है और उसके बाद ऑर्डर्स फुलफिल करती रहती है। जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना दोस्तों, उनका काम ही ये है कि उनको ऑर्डर्स फुलफिल करना है और रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल चीज़ होती है उनको ऑर्डर्स कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि मार्केट में दोस्तों पार्टिसिपेंट 2 ही हैं, रिटेलर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और तीसरा कोई बंदा है नहीं है। इंस्टीट्यूशन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक बहुत बड़ा कोई कंपनी हो उसी को इंस्टीट्यूशन मानेंगे। हम जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसको ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है और उसकी क्वांटिटी फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसको हम एक इंस्टीट्यूशन समझ लेंगे। और रिटेलर्स कौन हैं? वो बंदे जिनके पास समझ थोड़ी कम है, जो ईज़िली ट्रैप हो जाते हैं, जिनके पास कैपिटल कम है। मतलब जिनको लॉस होने का डर हो, जिनको लॉस होने का डर हो, वो हमारे रिटेलर्स हैं। तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, इसको अगर हमको समझना है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी। आज मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी और वहाँ पे जब प्राइस पहुँचे तब आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होके रहना है। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ लिक्विडिटी आता है वो दोस्तों मिलता है हमको इक्वल हाइज़ एंड इक्वल लोज़ पे। मतलब कि जिसको आम भाषा में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हो, वो
इंस्टीट्यूशन के लिए एक लिक्विडिटी है, क्योंकि उनको पता है कि जब इक्वल हाइस और इक्वल लोज बन रहे हैं, तो बहुत सारे रिटेलर्स वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है। और आप देखोगे कि हमेशा इस इक्वल हाइस और इक्वल लोज पे प्राइस जाएगा और वहाँ पे ट्रैप करके आपके स्टॉप लॉस कट करके प्राइस नीचे आ जाएगा। स्टॉप लॉस कट करने का होता क्या है, मतलब कि स्टॉप लॉस हंटिंग आखिरकार हमारी होती ही इसीलिए है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल हो जाएँगे। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरे को प्राइस को नीचे लेके जाना है, थोड़ा-सा गौर करना, अगर हम इसका एग्ज़ाम्पल लें, इक्वल हाइज़ का एग्ज़ाम्पल लें, तो मतलब क्या है कि प्राइस को मुझे नीचे लेके जाना है, मतलब कि मुझे सेल साइड ऑर्डर्स लगाना है, सेल साइड ऑर्डर्स लगाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन से एरिया में मुझको जाना पड़ेगा, बाय साइड लिक्विडिटी जहाँ पर हो। मतलब कि बहुत सारे लोग बाय करने के लिए खड़े हों, वहाँ पे अगर प्राइस चला जाए, तो मेरे जितने भी सेल साइड के ऑर्डर हैं वो फुलफिल हो जाएँगे, जैसा कि इक्वल हाइज़ में होता है। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इक्वल हाइज़ का, ये हमने एक रेजिस्टेंस ज़ोन क्रिएट किया, ये वाला। ठीक है? अब ये क्या है? इसको हम करेंगे EQH, मतलब कि इक्वल हाइज़ हैं ये। इनको हम रेजिस्टेंस भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप खुद सोचो कि प्राइस को नीचे जाना है, मतलब क्या है कि यहाँ पे हमको बाय साइड के ऑर्डर चाहिए। तो इक्वल हाइज़ पे हमको मिलेगी बाय साइड लिक्विडिटी। क्या मिलेगी? बाय साइड लिक्विडिटी। अब इतना ईज़ी है, मुझको बस प्राइस को यहाँ पे लेके जाना है, एक हल्का-सा यहाँ पे एक ब्रेकआउट देना है। हल्का-सा यहाँ पे एक ब्रेकआउट देना है और इस ब्रेकआउट के चक्कर में क्या होगा, जितने भी रिटेलर्स होंगे, वो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट समझ के ट्रेड कर लेंगे। मतलब क्या है कि बाय साइड ऑर्डर पंच कर देंगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होगा, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की नज़र रहती है, बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी सेलिंग साइड के ऑर्डर फुलफिल हो जाएँगे और फिर वो बाय साइड जितना भी प्रेशर था, जब वो प्राइस को यहाँ से यहाँ ले जा रहे थे, तो कुछ ना कुछ बाय साइड का प्रेशर होगा, तभी तो ये ब्रेकआउट मिला। अब आप खुद सोचो कि बहुत सारा प्रेशर यहाँ पे बाय साइड का मैं लगा के यहाँ ले जाऊँ और इसके बाद मैं सेल साइड के ऑर्डर फुल कर दूँ और थोड़ा-सा अगर नीचे ले आऊँ, तो सोचना अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे देखो। एक इक्वल हाई यहाँ पे बनाया मैंने और यहाँ पे मैंने हल्का-सा यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, हल्का-सा ब्रेकआउट दिया यहाँ पे और इसके बाद प्राइस का मतलब ऊपर की साइड मैंने ऑर्डर पंच करना बंद कर दिए और प्राइस को थोड़े नीचे की साइड ऑर्डर पंच किए और इसको इस ज़ोन में वापस लाया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही होंगी, आप सोचो। देखो, पहले तो क्या है कि सीधे-सीधे ऑर्डर यहाँ पे मेरे को मिल जाएँगे बाय साइड के। जितने भी रिटेलर्स हैं, जो यहाँ पे बाय कर रहे होंगे, उनके ऑर्डर मेरे सेल साइड में यहाँ पे रिप्लेस हो जाएँगे। मतलब कि सीधे मेरे जितने भी सेल ऑर्डर हैं वो बाय से रिप्लेस हो गए। दूसरा क्या होगा, जब मैं इसको नीचे थोड़ा लेके आऊँगा, दोबारा सेल साइड ऑर्डर लगा दूँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रैपिंग हो जाएगी। तो जितने भी बायर्स होंगे, जितने भी जो लोग यहाँ पे बाय करके प्राइस को ऊपर लेके गए होंगे, भाई साहब उनके स्टॉप लॉसेस भी तो होंगे ना। स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसके नीचे होंगे या उसके और नीचे वाली कैंडल में होंगे। तो मेरे को सिर्फ 2 चीज़ें करना है अगर मुझे प्राइस को नीचे लेके जाना है। अगर मैं इंस्टीट्यूशन हूँ और मैं चाहता हूँ कि प्राइस नीचे जाए और मेरी बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे फिल हो जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे हल्का-सा ब्रेकआउट दूँगा, जिससे मेरे सेल साइड के ऑर्डर बाय साइड में कन्वर्ट हो जाएँगे। उसके बाद मैं प्राइस को इस जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे लेके आऊँगा, जिससे जितने भी बाय साइड के ऑर्डर हैं, उनकी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे ही इनके स्टॉप लॉसेस हिट होना स्टार्ट होंगे, प्राइस को नीचे की तरफ और ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा और प्राइस नीचे की तरफ कंटिन्यू आ जाएगा। सिंपल सा काम। और यही चीज़ अगर मैं इक्वल लोज़ पे करूँ, जैसे मान के चलो ये इक्वल लोज़ हो गए। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होंगी हमारी सेल साइड लिक्विडिटी। क्या होगी? सेल साइड लिक्विडिटी, जिसको हम SSL भी कहते हैं। बाय साइड लिक्विडिटी को हम कहते हैं BSL, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर मुझको प्राइस को ऊपर लेके जाना है, मतलब कि मेरा व्यू बुलिश है, तो मैं क्या करूँगा कि प्राइस को यहाँ पे नीचे लेके आऊँगा, यहाँ पे हल्का-सा एक ब्रेकडाउन दूँगा, रेड कलर की एक बड़ी-सी कैंडल बनाऊँगा, जिसको देख के बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे पैनिक करके यहाँ पे सेल साइड के ऑर्डर ठोक देंगे, जो कि मेरे बाय साइड में रिप्लेस हो जाएँगे और इसके बाद मैं जो सेल साइड का जो मोमेंटम था, उसको मैं खत्म कर दूँगा बिल्कुल भी और बाय साइड में थोड़ा ऊपर लेके जाऊँगा, जिससे यहाँ पे 2 चीज़ें हो जाएँगी। पहली बात तो सेल साइड के ऑर्डर मेरे को मिल जाएँगे, दूसरा जब मैं बाय साइड का ऊपर जाऊँगा, तो इनके स्टॉप लॉसेस जो होंगे, वो मेरे को यहाँ पे एक्स्ट्रा पुश ऊपर की तरफ देंगे और प्राइस मेरा ऊपर चला जाएगा और 2 चीज़ें और हो जाएँगी।
एक तो मेरे को बेस्ट प्राइस मिल जाएगा। जब प्राइस थोड़ा नीचे जा रहा है, मान के चलो कि ₹100 का प्राइस चल रहा है और मुझे खरीदना है, मैं एक इंस्टीट्यूशन हूँ और प्राइस यहाँ पे अगर 95 चला जाए तो एक्स्ट्रा 5% का मेरे को वो मिल जाएगा बेनिफिट, एक्स्ट्रा 5% का मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ₹100 का ही खरीद लूँ, तो ₹100 से मान के चलो कि प्राइस ₹110 तक जाना है, मुझे 110 पे निकलना है। मैंने ₹100 पे मुझे 50 लाख क्वांटिटीज़ किसी भी स्टॉक की खरीदना है और 110 से बेचना है, मतलब कि 10% का मेरे को मिल जाएगा प्रॉफिट। अगर प्राइस मेरे को 95 पे मिल जाए, मतलब कि 5% और प्राइस नीचे चला जाए, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट 15% का हो जाएगा। तो 2 चीज़ें हो जाएँगी, पहली बात तो मुझे बेस्ट प्राइस मिल जाएगा, थोड़ा प्राइस नीचे गया मेरे को और सस्ता मिला, और दूसरा क्या है कि ये जो 50 लाख क्वांटिटी है ये मेरी पूरी की पूरी फिल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स क्या हैं कि एक तरीके से सोचते हैं। उनने देखा कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है, तो वहाँ पे वो सेल कर देंगे पैनिक करके और मेरे ऑर्डर्स यहाँ पे फुलफिल हो जाएँगे। मतलब क्या है कि लिक्विडिटी दोनों साइड काम करती है हमारी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। अब ये जितनी भी चीज़ें आप सीखोगे, इससे आपको ना बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। मतलब कि जब आप रियल चार्ट में सब देखोगे, अभी तो हम थ्योरी समझ रहे हैं। जब आप रियल में देखोगे, तो आप क्या करोगे ना, जल्दबाज़ी नहीं करोगे। आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी के पॉइंट हैं। ये जो इक्वल हाइज़ हैं, जैसा कि मैं चार्ट पे ही अगर आपको समझाऊँ, तो जो चार्ट मैंने ओपन किया था, ये नास्डैक का चार्ट था। हमारे यूएस स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं इस पॉइंट पे थोड़ा-सा नज़र डालना, ये जो पॉइंट है, अब आप देख रहे होगे यहाँ पे इक्वल हाइज़ हमारे बन रहे हैं। ये देखो प्राइस अभी दोबारा यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि अगर इसको मैं एक लाइन से अगर मार्क ना करके एक ज़ोन से अगर मार्क करने की कोशिश करूँ, ये मैंने एक ज़ोन लिया और यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये मैंने ज़ोन यहाँ पे खींच दिया, ठीक है? अब आप देख रहे होगे कि यहाँ पे इक्वल हाइज़ बन रहे हैं। अब आपको पता है कि इक्वल हाइज़ पे कौन सी लिक्विडिटी होती है हमारी? बाय साइड लिक्विडिटी होती है, बाय साइड लिक्विडिटी हमारी होती है। अब इक्वल हाइज़ पे प्राइस जब हमारा यहाँ पे एक हल्का-सा ब्रेकआउट देगा, हल्का-सा ब्रेकआउट देगा, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट देगी। तो इस ग्रीन कैंडल पे क्या होगा? बहुत सारे रिटेलर्स हमारे यहाँ पे कूद जाएँगे बाय साइड ट्रेड लेने के लिए। हमको वेट करेंगे। हमको पता है कि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी है और इतनी ईज़िली यहाँ पे ब्रेकआउट मिल नहीं जाएगा। अगर ब्रेकआउट मिलने होगा तो यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा, वॉल्यूम का कन्फर्मेशन मिलेगा और उसके बाद एक रीटेस्ट करके फिर प्राइस ऊपर जाएगा, ये हमको पता है। क्योंकि हमारी सोच है इंस्टीट्यूशनल सोच। अब यहाँ पे जितने भी रिटेलर्स होंगे वो घुस जाएँगे और हम करेंगे केयरफुली यहाँ पे प्राइस को ऑब्ज़र्व। पता चला कि प्राइस यहाँ पर गया और यहाँ पे इसको जैसी क्लोजिंग इसकी मिली, तो यहाँ पे एक तरीके से ऊपर की तरफ विक मिल गई हमको इतनी ऐसी, तो हम पहले ही समझ जाएँगे कि यहाँ पे जो लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, मतलब कि रिटेलर्स को ट्रैपिंग चल रही है और इसके बाद जब प्राइस नीचे जाना स्टार्ट करेगा तब हम सेल साइड पोजीशन बनाएँगे, ना कि बाय साइड। जो कि आप देख रहे होगे इस केस में हुआ, इस केस में हुआ। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये बहुत बड़ी कैंडल ज़रूर बनी, लेकिन जैसे ही इस ज़ोन में पहुँची, यहाँ पे आप देख रहे होगे इसको ऊपर से रिजेक्शन मिला और प्राइस नीचे चलना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है कि रिजेक्शन मिला हमको, तो हम ऊपर की साइड का जितना भी हमारा ख़्याल था वो हम छोड़ देंगे। हमको पता है कि यहाँ पे इक्वल हाई है, ये लिक्विडिटी का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस बहुत सारी नाटकबाज़ी करेगा, बहुत सारे ब्रेकआउट-फ्रेकआउट देगा, वहाँ पे हमको बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है। हमको वेट करना है कि भाई साहब ब्रेकआउट हो भी जाए, तो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने की भी कुछ कंडीशन होती हैं। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर तो हमको डेफिनिटली उसके उल्टे साइड ट्रेड करना है, जो कि इंस्टीट्यूशनल चाहते हैं प्राइस को ले जाना। और आप देखना कि प्राइस अभी यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। अगर नास्डैक का ये चार्ट है, लेटेस्ट चार्ट है, इसको आप कल जाके देख लेना जब मार्केट ओपन हो, तो वहाँ पे आप देखना कि अगर ये प्राइस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बिहेव नहीं किया, तो ये बाय साइड लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे चला जाएगा। आई होप दोस्तों इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक दूसरी तरीके की लिक्विडिटी और होती है जो रिटेलर्स बहुत ज़्यादा उसके फैन हैं। जो होती है हमारी दोस्तों ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, मतलब कि ट्रेंड लाइन के बेसिस पे लिक्विडिटी। जैसा कि आप देख रहे होगे कि रिटेलर्स की आदत होती है फालतू फंड की लाइनें वगैरह खींचने की। उसी तरीके में एक लाइन और होती है हमारी ट्रेंड लाइन, जो कि मैं बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करता हूँ। मेरे हिसाब से कोई ट्रेंड लाइन होती नहीं है। क्योंकि ट्रेंड लाइन के बेसिस पे मार्केट कैसे चल जाएगी? एक लाइन अगर मैं खींच दूँ, एक लाइन अगर मैं यहाँ पे खींच दूँ चार्ट पे, जैसे दोबारा हम चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं एक लाइन खींच दूँ, ठीक है? यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ पे एक इसको ऐसे मिला के एक लाइन खींच दूँ। जैसे ये मैंने एक लाइन खींच दी। अब ये बताओ कि इस लाइन को मार्केट क्यों रिस्पेक्ट करेगी?
अब ये प्राइस थोड़ा नीचे चला जाएगा तो मैं अपनी लाइन को थोड़ा-सा ऐसे टेढ़ा कर दूँगा। मतलब क्या है कि मार्केट कभी भी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे नहीं चलती है। लेकिन ट्रेंड लाइन बहुत पॉपुलर कांसेप्ट है रिटेलर्स के बीच में, जिसमें आप देखोगे जिसका इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। वहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर वो हल्का-सा यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे और वहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर नीचे चले जाएँगे। और ये हमेशा होता है, आप देख लेना। ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जितने बड़े फेलियर रेट है ना, वो किसी और स्ट्रेटजी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। रिटेलर्स की आदत होती है, रिटेलर्स ड्रॉ ट्रेंड लाइन। स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाते हैं? इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। मतलब कि इस पॉइंट पे किसी ने सेल साइड पोजीशन लगाई होगी, उसको पता होगा कि यहाँ से प्राइस नीचे चला जाएगा, इस ट्रेंड लाइन तक जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी उनने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे और आप देख रहे होगे प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट करके नीचे चला जाएगा। इसीलिए मार्केट स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, नो डाउट, लेकिन ट्रेंड लाइन काम नहीं करती है। इसीलिए ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी लिक्विडिटी बनती है। आपको कुछ नहीं करना है, प्राइस पे ट्रेंड लाइन बना लेना है और वहाँ पे जब इस तरीके से आपको ब्रेकआउट मिले, तब आपको केयरफुली वहाँ पे ऑब्जर्व करना है। अगर ट्रेंड लाइन के बेसिस पे लिक्विडिटी ग्रैब हो रही होगी, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से एक बड़ी-सी लिक्विडिटी स्वीप कैंडल मिलेगी और प्राइस हमारा नीचे चला जाएगा। तो ये कोई सस्ती वाली लिक्विडिटी थी, इतनी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस देना नहीं है। इसके बाद आती है हमारी एक और इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी, जो होती है हमारी स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी। मतलब क्या है कि जब भी हमारी ट्रेंड वगैरह के फॉर्मेशन होते हैं, वहाँ पे हमको स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी मिलती है, जिसकी वजह से भाई साहब बहुत बड़े-बड़े ट्रेंड्स हमारे चेंज हो जाते हैं। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, एक ट्रेंड का एग्जांपल लेता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में दोस्तों कुछ कंडीशन होती हैं, जो होती है हमारी हायर हाई और हायर लो वाली। ये हायर हाई बना रहा है प्राइस, ये हायर लो बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है, ये हायर लो बना रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे ट्रेंड चलते हैं। अब आप खुद सोचो कि ये जो हमारे स्विंग पॉइंट्स हैं, जैसा कि ये हमारे हायर लो हो गए और ये हायर हाई हो गए। इन 2 पॉइंट्स पे दुनिया भर की लिक्विडिटी होगी 2 लोगों की। अब जैसा कि मैं अब आपसे पूछूँ, कमेंट करके बताना अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, तो मुझे ये बताओ कमेंट करके, थोड़ा-सा टिपिकल कमेंट होगा, आपको दिमाग पे ज़ोर डालना पड़ेगा। अब मुझे बताओ कि बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ पर होगी और सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ पर होगी? हायर हाई पे होगी कि हायर लो पे होगी? मैं देखता हूँ कि अगर आप अभी तक वीडियो को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जो हमने इक्वल हाइज़ में पढ़ा था कि बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ होती है, सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ होती है? तो आप मुझे थोड़ा-सा सोच के बताओ कि हायर हाई पे होगी बाय साइड लिक्विडिटी कि हायर लो पे होगी बाय साइड लिक्विडिटी? वीडियो को 1 मिनट पॉज़ करो जब तक मैं पानी पी लेता हूँ और आप मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, इसको समझने के लिए ना हमको एक कांसेप्ट समझना पड़ेगा कि हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे। बायर्स के और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, बस इतना सा अगर आप सोच लो, तो आपको पता चल जाएगा कि बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ है, सेल साइड लिक्विडिटी कहाँ है। अब जैसा कि मैं बात करूँ बायर्स की, तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस एक ट्रेंड में कहाँ होते हैं? बायर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे दोस्तों हमेशा हायर लो पे, क्योंकि हायर लो जब तक क्रॉस नहीं होगा, तब तक हमारे स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट रहेंगे। यहाँ पे अगर हम खरीद के जाएँगे, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो हमेशा हम हायर लो पे रखेंगे अपने बाय साइड के स्टॉप लॉस और हायर हाई पे रखेंगे हम सेल साइड के स्टॉप लॉस। जितने भी सेलर होंगे, जो इस पुल बैक को नीचे लेके आ रहे होंगे, ये हमारे सेल साइड के स्टॉप लॉस होंगे हायर हाई पे। तो सेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो बाय साइड में हिट होंगे। इसीलिए बाय साइड लिक्विडिटी हमारी हायर हाई पे होगी। क्योंकि बाय साइड की लिक्विडिटी कहाँ है? जहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हैं। इतना सा समझो आप। इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला ये काम नहीं था। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि सेलर्स के स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं और सेलर के स्टॉप लॉसेस होते हैं हमारे बाय साइड में। मतलब कि बाय साइड की लिक्विडिटी होगी हमारे हायर हाई में और सेल साइड की लिक्विडिटी होगी हमारी हायर लो में। क्योंकि बायर्स के स्टॉप लॉसेस हमारे हायर लो पे होंगे और इसी तरीके से एक ट्रेंड हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। और आप खुद सोचो कि किसी एक दिन यहाँ पे ये हमारा हायर लो क्रॉस करके प्राइस अगर नीचे आ जाए, तो यहाँ पे क्या चीज़ होगा? यहाँ पे जितने भी हमारे बाय साइड के ऑर्डर थे, उनके स्टॉप लॉसेस लगे थे हायर लो पे। तो पहली बात तो यहाँ से एक ऊपर प्रेशर चला आ रहा होगा सेलर का। दूसरा यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी। क्या हो जाएगा?
सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, जो कि इस ट्रेंड को यहाँ पे खत्म कर देगी और प्राइस को यहाँ पे एक रिवर्सल मिल जाएगा। इसीलिए ट्रेंड्स वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ट्रेंड्स क्या है कि 2 तरीके के होते हैं। पहली बात तो कि आपको एक हायर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड देखने को मिलेगा। मान के चलो अगर डेली टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड जा रहा है, तो भाई साहब जो छोटा टाइम फ्रेम होगा ना, जैसे आवरली टाइम फ्रेम होगा और फिर 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होगा, वो भी उस ट्रेंड को फ़ॉलो करेगा, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे ट्रेंड्स चलेंगे। प्राइस अगर डेली में अगर इस तरीके से हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ जा रहा है, तो जब आप इस हायर लो को, ये जो पुल बैक आ रहा है, इसको अगर 5 मिनट में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको इंटरनल बहुत सारी लिक्विडिटी स्वीप वगैरह देखने को मिलेगी। तो आप खुद सोचो कि जब बड़े टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड चलेगा, तो इस पुल बैक में बहुत सारी लिक्विडिटी स्वीप होगी और एट द एंड प्राइस ऊपर चलेगा। इसी तरीके से आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे भी समझाया गया है कि 2 तरीके की लिक्विडिटी हमारी हो जाएँगी। इसमें एक हो जाएगी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो कि हमारी होगी एक जो बड़ा हमारा स्विंग पॉइंट होगा, बड़े टाइम फ्रेम का स्विंग पॉइंट होगा। वहीं जो इंटरनल लिक्विडिटी होंगी वो स्मॉल स्ट्रक्चर होंगे, 5 मिनट के, 15 मिनट के, तो वहाँ पे भी आपको इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों ये कोई इतना ज़्यादा टफ कांसेप्ट भी नहीं है, थोड़ा-सा दिमाग की ज़रूरत है बस। थोड़ा-सा दिमाग ये लगाना है कि अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किस एरिया की छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी स्वीप होगी? कहाँ पे प्रेशर बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को, मतलब ट्रेंड को फुलफिल करने के लिए कहाँ के स्टॉप लॉसेस की ज़रूरत पड़ेगी? तो उस साइड आपको दिमाग लगाना है अपना। तीसरी तरीके की एक लिक्विडिटी होगी हमारी इंड्यूसमेंट के बेसिस पे लिक्विडिटी। आपने इंड्यूसमेंट का शब्द सुना होगा, जब अगर आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब ये हमारा एक ट्रेंड चलता है इस तरीके से, तो छोटे टाइम फ्रेम में वो इंड्यूसमेंट करता है और उसके बाद हमारा प्राइस ऊपर जाता है। इंड्यूसमेंट कुछ नहीं होता है, अगर मैं एक शब्द में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो फेक ब्रेकआउट को हम इंड्यूसमेंट कह लेते हैं। फेक ब्रेकआउट को इंड्यूसमेंट कह लेते हैं। जैसा कि मैं आपको यही समझाऊँ कि ये एक ट्रेंड चल रहा है। ये एक ट्रेंड चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, ठीक है? मान के चलो कि ये डेली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड चल रहा है। अब छोटे टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट कैसा होगा? अगर ये डेली टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर हम इतने से इसको लें, ये जो हमारा पुल बैक आया है, तो यहाँ पे अगर इसको हम मैग्नीफाई करें, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, प्राइस ऐसे जा रहा है और इसको यहाँ पे एक फेक यहाँ पे ब्रेकडाउन दे देगा। यहाँ पे एक फेक ब्रेकडाउन इसने दे दिया। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया इसने फेक, तो छोटे टाइम फ्रेम में जितने भी रिटेलर्स होंगे जो इसको देख रहे होंगे, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे सेल साइड के ऑर्डर लगा देंगे, तो सेल साइड के ऑर्डर बाय साइड में कन्वर्ट होंगे और प्राइस एक फेक मूव करके प्राइस ऊपर चला जाएगा। इस तरीके की जो फेक मूवमेंट होते हैं उसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। और ये आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बहुत सारे लोग समझाते हैं। आपको बस ये चीज़ पे ध्यान रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इंड्यूसमेंट आपको नीचे की तरफ के फेक मिलेंगे। उन फेक ब्रेकआउट से आपको बचना है, मतलब कि उस टाइप की इंड्यूसमेंट की लिक्विडिटी से आपको बचना है। क्योंकि इंड्यूसमेंट हमारे होते इसलिए हैं क्योंकि प्राइस को ऊपर चलने के लिए दोस्तों लिक्विडिटी की जरूरत है, सेल साइड ऑर्डर की जरूरत है। तो जब तक मैनिपुलेशन छोटे टाइम फ्रेम में नहीं होगा, तब तक आपको बड़े टाइम फ्रेम में मूव दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम में आपको इंड्यूसमेंट या फिर फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे और हमेशा जो ट्रेंड होगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जितने भी इंड्यूसमेंट होंगे छोटे टाइम फ्रेम में वो कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे और फिर ऊपर जाएंगे। सिमिलरली अगर प्राइस हमारा नीचे जा रहा होगा, लोअर हाई लोअर लोज बना के बड़े टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में जितने भी इंड्यूसमेंट होंगे ये कुछ इस तरीके से होंगे, इस तरीके से। ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ और प्राइस फिर नीचे कन्फर्मेशन, मतलब कंटिन्यू ट्रेंड में रहा। तो ये जो मूव होता है ना, इसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो इंड्यूसमेंट के ऊपर ना एक मेरे को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाने थी अपने दूसरे चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंड्यूसमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट में यार प्लीज़ इंड्यूसमेंट लिख देना। मैं समझ जाऊँगा कि आप अभी तक यहाँ पे वीडियो भी देख रहे हो और प्लस एक्टिवली सुन भी रहे हो। तो इंड्यूसमेंट के ऊपर अगर 20 प्लस कमेंट्स आ जाते हैं, तो हम इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमको, जब एक ट्रेंड चल रहा होता है बड़े टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट्स किस तरीके से हमारी लिक्विडिटी स्वीप करते हैं और हमको लॉसेस वगैरह देते हैं। तो आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये लिक्विडिटी टाइप्स होते हैं और बहुत सारी लिक्विडिटी के टाइप्स और हैं।
जैसा कि हमारे स्टॉप लॉसेस कहाँ पे प्लेस होते हैं, प्लस हमारे लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप, तो उसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा मैं। मैंने सोचा था कि इस वीडियो में इंक्लूड करूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट कर देना दोस्तों इसका पार्ट 2 के लिए, अगर आप चाहते हो कि इसका मैं पार्ट 2 बनाऊँ, जिसमें हम लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब के बीच में एक अंतर समझेंगे, जो कि ऑल्सो हमारी एक वो होती है, क्या कहते हैं, अ, टाइप ऑफ लिक्विडिटी ही होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर इसी चार्ट पे मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये जो फिनोमिना हुआ है, ये वाला जो फिनोमिना हुआ है, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी ग्रैब। अब इसने क्या किया कि इतनी सारी कैंडल्स की यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करी और उसके बाद प्राइस हमारा ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। मतलब क्या है कि यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये एक तरीके का इंड्यूसमेंट ही हुआ है यहाँ पे। एक एक तरीके का फेक यहाँ पे हमको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं खींचूँ, तो ये फेक ब्रेकडाउन ही हुए, फेक इंड्यूसमेंट ही है ये, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है यहाँ पे और प्राइस हमारा ऊपर चला गया। समझ में आई? तो इस तरीके के दोस्तों हमको समझना रहता है, कहाँ-कहाँ पे लिक्विडिटी है, कहाँ-कहाँ पे क्या है। तो लिक्विडिटी के लिए हमको की लेवल समझना पड़ेंगे, तो उसके ऊपर भी हम अगली वीडियोज़ बनाएँगे। तो आई होप दोस्तों जैसी भी वीडियो थी, अच्छी वीडियो थी, आपको समझ में आई होगी, आपको मज़ा आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।